हेलो गाइस, यूनिक एजुकेशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। मैंने इससे पहले अपने वीडियोस में बल के बारे में, ऊर्जा के बारे में बताया था। वो पहला पार्ट था। आप चैप्टर नंबर दूसरा मात्रा एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। देखिए, हमारे जीवन में मेजरमेंट और मापन का तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि फिजिक्स पूरी मापन से स्टार्ट होती है। फिजिक्स हमारी मापन से स्टार्ट होती है। तो मेजरमेंट से पहले हम फिजिक्स के बारे में पता करते हैं क्या होती है। देखिए, मेजरमेंट मतलब क्या होता है? मापना। मापन, जब किसी चीज़ को मापेंगे तभी उसकी हम डिफिनेशन देंगे। तो फिजिक्स में स्टार्टिंग में उनके बारे में बताया मैंने, न्यूटन के बारे में। क्या तो किसी चीज़ को पहले वो देखते थे, पहले किसी चीज़ को देखते थे। देखने के बाद जैसे कोई भी घटना घट रही है, सेब गिरा, अच्छा सेब गिरा, नीचे गिरा, क्यों गिरा, ये उन्होंने बताया। फिर इसके पूरे बगीचे में घूमे, हर चीज़ पकड़ी छोड़ी, सब नीचे गिरते जा रही है। तो उन्होंने क्या किया, उस घटना को ऑब्जर्व किया। क्या किया? पहला काम ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन किया। फिर इसके बाद देन सेकंड के पार्ट क्या दिया, उसके बारे में लिखा। क्या? डाटा कलेक्शन। उन्होंने उसके बारे में लिखा, डाटा कलेक्शन किया। डाटा कलेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मेजरमेंट बोलते हैं। डाटा कलेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मेजरमेंट बोलते हैं। मेजरमेंट बोलते हैं। अब मेजरमेंट के बाद तुरंत ही उसका क्या करते हैं? इसके बाद मेजरमेंट के बाद या डाटा कलेक्शन के बाद हम लोग कंक्लूजन दे देते हैं। या और एक भाषाओं में बता दें कि मेजरमेंट हमारी फिजिक्स में तो बहुत ज़्यादा यूज है। एक प्रकार से इसकी एक डिफिनेशन और बन गई फिजिक्स की कि मापन विज्ञान को ही फिजिक्स बोलते हैं। मापन विज्ञान को ही फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि बहुत से बच्चे हैं या यूनिवर्सिटी में हम लोगों को गुरुत्वाकर्षण जी का मान निकालना बताएंगे कि जी का मान निकालिए। तो पहले हम लोग क्या करते थे? वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करा जाता था। एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं कि जी का मान निकालो, एफ बराबर एम इंटू जी। कैसे निकालेंगे? गुरुत्वाकर्षण जी का मान निकालो, ये बोलेगा। तो एक एक्सपेरिमेंट हो गया। हमें पहले ऑब्जर्व करने हैं, इस चीज़ को देखना है कैसे निकालेंगे। तो सरल लोलक का तो नाम सुना होगा या देखा भी होगा। एक ऐंठने धागे से एक पिंड को बांध के, भारी किंतु पिंड को बांध के एक तरफ छोड़ दिया जाता है, तो दोलन काल निकालते हैं। लोलक इधर से एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है। तो वही इसमें करते हैं। क्या करते हैं? एक पिंड को लेते हैं, रस्सी बंधा होता है, उसको क्या करते हैं? एक तरफ ले जाके छोड़ देते हैं। तो क्या करता है? वो पिंड एक तरफ जाता है, ऐसे आता है, एक दोलन काल, दो दोलन काल, इस तरह के स्टॉप वॉच लेके हम लोग खड़े हो जाते हैं। जब वो मेन पॉइंट में आता है तो हाँ, एक दोलन काल हो गया। उसको हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करेंगे, फिर इसके बाद उस ऑब्जर्व करने के बाद लगभग हम लोगों ने मान लिया कि 200 उसने चक्कर पूरे लगाए, मतलब 200 चक्कर उसने पूरे लगा दिए। तो 200 चक्कर लगाए, कैसे लगाए ये बताना। उसमें हम लोगों ने डाटा कलेक्शन किया, 200 चक्कर लगाए। यहाँ 100 सेकंड में उसने 200 चक्कर लगाए, चक्कर, ठीक है, मतलब 1 सेकंड में 2 चक्कर लगाए। ये हम लोगों ने डाटा कलेक्शन करने के बाद क्या किया? डाटा का ऑब्जर्व, पहले क्या किया? पूरी घटना को ऑब्जर्व किया, डाटा कलेक्शन इसका लिया, फिर डाटा कलेक्शन लिया, देन कंक्लूजन इसका निकाल दिया। ठीक है। अब ये तो आपकी मेजरमेंट की बात आ गई। इसके बाद आते हैं हम लोग मेजरमेंट से पढ़ने से पहले भौतिक राशियों के बारे में पता करते हैं कि भौतिक राशियाँ होती क्या हैं। भौतिक राशियाँ एक प्रकार से मापन से पहले वाला पार्ट है। इसके बारे में जानना जरूरी है कि भौतिक राशियाँ होती क्या हैं। देख लीजिए, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, वे क्या होती हैं? भौतिक राशियाँ होती हैं। वह राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, भौतिक राशियाँ होती हैं। ये 2 प्रकार की होती है। या समझ लीजिए भौतिक राशियाँ होती क्या हैं? ये 2 प्रकार की होती हैं। वे राशियाँ जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, भौतिक राशियाँ होती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मूल राशि, मूल राशियाँ। दूसरी व्युत्पन्न राशियाँ।
मूल राशियाँ कट कर दो थोड़ा। मापन से पहले, मेजरमेंट से पहले भौतिक राशियों के बारे में जानेंगे कि भौतिक राशियाँ होती क्या हैं। वे राशियाँ जिनको मापना संभव होता है, वे राशियाँ जिनको मापना संभव होता है, मतलब इनको जिनका मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये है, हम लोगों ने देखा ही होगा कि लॉकडाउन 25 दिन से चल रहा है, तो एक ये राशि होगी, 25 दिन राशि होगी। 10 किलोमीटर जाना है तो 25 किलोमीटर तुम्हारा क्या हो गया, ये राशियाँ हो गई। तो जो चीज़ हमारी किसी चीज़ की बोले तो बताता है कि क्या चीज़ हो रहा है, उसको बोलते हैं राशियाँ। ये दो प्रकार की होती है, मूल राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि। राशियाँ, ठीक है। मूल राशियाँ क्या होती हैं, इनकी डिफिनेशन है, मूल राशियाँ वे राशियाँ जो अन्य किसी राशियों से पर निर्भर नहीं करता है। वे राशियाँ जो किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता है। जो किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता है, उसे क्या बोलते हैं, मूल राशियाँ कहते हैं। हमारे ब्रह्मांड में लाखों राशियाँ हैं, मूल राशियाँ दी गई हैं, लेकिन सबको मापने में बैठ जाएंगे तो हो गया, तो फिजिक्स इतनी भारी हो जाएगी कि इतनी कोई पकड़ ही नहीं सकता है। तो क्या किया है वैज्ञानिकों ने, इन सभी राशियों का एक निचोड़ बना दिया। कुल 7 राशियाँ दी गई हैं हम लोगों को, उन 7 राशियों से ही हम लोगों को मूल राशियों से हम लोग पूरी फिजिक्स का इधर से उधर ABCD सब पूरा करते हैं। तो पहली राशि कौन सी है, दूरी या लंबाई। पहली क्या है, लंबाई। लंबाई का क्या मतलब देख लीजिए, लंबाई 2 किलोमीटर चलना है, 2 किलोमीटर हो गया। हमारी लंबाई 15 फुट इतने इंच है, सॉरी 5 फुट इतने इंच है, ये हो गया, ठीक है। तो वहाँ लंबाई का हो गया रीजन। दूसरा द्रव्यमान। द्रव्यमान का क्या है, 5 किलो शक्कर ले आओ जाके, 1 कुंटल आटा है, जो भी बोलना हो तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा सब द्रव्यमान में आता है। इसके बाद समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय। इसके बाद क्या आता है, ताप, फिर वैद्युत धारा, फिर ज्योति तीव्रता, और लास्ट है पदार्थ की मात्रा। जो तुम्हारा क्या है, वो मूल राशियाँ हो गई। मूल राशियाँ क्या होती हैं, वे राशियाँ जो किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता है, जो स्वयं डिपेंड करती हैं। जैसे कि ये वे राशियाँ किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता है। ये कितनी राशियाँ होती हैं, 7 राशियाँ दी गई हैं। मूल राशियाँ कितनी होती, 7 होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा है। ये तुम्हारी क्या है, मूल राशियाँ हैं। अब व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, वे राशियाँ जो भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं। जो भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। क्या होती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, ठीक है। इसमें इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, F बराबर बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये हो गया तुम्हारा। एक तुम्हारा मूल राशि हो गई और M भी तुम्हारी, एक तुम्हारी व्युत्पन्न राशि होगी, F व्युत्पन्न राशि हो गई, एक तुम्हारा मूल राशि हो गई। और एक दो एग्जाम्पल इसके और हैं, देख लीजिए। चलो बस एक एग्जाम्पल बहुत ही, और क्या देखेंगे। अब देखिए इसमें, इसके बाद ये पूरा खत्म होने के बाद अब हम मापन की बात करेंगे।
मेन काम मापन का स्टार्ट ये हो गया। मैं क्या करेंगे, क्योंकि भौतिक राशियों का बहुत ज़रूरी होता है जीवन में, फिजिक्स में भी और पूरे जीवन में अपने। जब तक हमें लंबाई के बारे में पता नहीं, लंबाई है क्या, पता नहीं क्या लंबाई होती है, क्या टाइम होता है, समय क्या होता है, सेकंड क्या होता है, घंटा क्या होता है। आते मापन में, मापन है क्या। मापने के लिए में मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है। अभी मात्रक है क्या, ये क्या बला है, लोग समझ रहे होंगे मात्रक क्या होता है। मापन, मात्रक एक छोटी सी कहानी है, नॉर्मल। घर में गए, घर में थे, मम्मी ने कहा कि बेटा कि पर्दा ले आओ जो खिड़की का, पर्दा ले आओ जाके, या उसके डंडा ले आओ जाके, उसमें पर्दा हैंग करना है। तो तुमने क्या किया, गए सीधे डंडा दे दो पर्दे वाला, राड दे दीजिए। तो वो पूछे कितना दे दें, दुकानदार पूछे कितना दे दें, यहीं पर दे दो। तो ये कोई तरीका नहीं होता है, वो कहेगा ये कोई तरीका नहीं, नाप के लाओ जाके। तो फिर हम घर गए, क्या किया कि भैया मम्मी डंडा दिया नहीं उसने, ये नहीं रहा, क्या करें। तो तुमने क्या किया, सोचा कि लाओ उसको कुछ सरल करते हैं, हम कुछ सरल करते हैं। तो रस्सी ली हमने, नाप लिया कि इतनी ले ली, बस इतना लाना है, 4 फुट 5 फुट जितने इंच के थे वो इतना नापा, चले गए, लेके चले गए। तो क्या किया, वो जो तुम्हारे रस्सी है किसका काम कर रहा है, आपका मात्रक का काम कर रहा है, इतने ये मापन, वो रस्सी मापन का काम कर रहा है, आपका रस्सी आपका मापन काम कर रहा है। तो हमने क्या कि माप लिया, ठीक है। अब पुराने ज़माने में क्या होता था, हम लोग पुराने ज़माने में दूरियां कैसे नापते थे कि 20 लाठी तुम्हारी, 30 लाठी तुम्हारी, तो ये तुम्हारी माप। पहले क्या उन लोगों ने क्या यूनिट समझा, यूनिट मात्रक क्या मान लिया, लाठी मान ली। अब हम लोगों ने अभी जब तुम बाजार गए तो क्या यूनिट समझे, रस्सी मान ली। इसी तरीके से चलता आ रहा है। अब पहले के आदमी क्या, अभी बहुत जगह यूज़ होता है कि 5 पसेरी आलू दे दो, 5 पसेरी दे दो। तो अमेरिका जाओ कर दो 5 पसेरी आलू दे दो, व्हाट इज पसेरी, ये गाएगा वो। पसेरी यूज चलता रहा, पहले ही उन लोगों ने अपना देख लिया था। तो मापन की कहानी यही है कि मात्रकों का मापन किस पर निर्भर रहता है, मात्रकों पर से ही मापन का निर्माण होता है। और ये हम लोग मापन जो तुम्हारा मात्रक है माना गया है, कोई ये नहीं है कि दिया गया, लेकिन इस तरीके माना गया है कि ये सदैव सत्य रहेगा, हमेशा कोई बदलेगा नहीं। कि लंबाई दिया गया तो लंबाई है, हमने वैज्ञानिकों ने दे दिया कि 1 मीटर जितना लंबा है, तो 1 मीटर है, वो मानना पड़ेगा, 1 मीटर है, ठीक है। किलोग्राम इतना है तो किलोग्राम ये है। और यदि आपको कुछ इसमें पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन जरूर हमसे कीजिएगा। फिजिक्स का मतलब ही होता है क्वेश्चन करना, जितना क्वेश्चन करो उतनी आएगी। तो थैंक यू, अगली वीडियो नेक्स्ट।